यमराज ने बताया कि स्वर्ग और नरक दोनों मनुष्य के हाथों में है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक होने वाली है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा देखना और अंत तक हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक बुजुर्ग औरत थी। जब उसकी मृत्यु हुई और यमराज उसे लेने आए तो औरत ने यमराज से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक ले जाएंगे। उस औरत की बात को सुन करके यमराज ने कहा कि हम दोनों में से कहीं नहीं तुमको ले जाएंगे। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुझे सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। यमराज की बात को सुन करके वह बुजुर्ग औरत बहुत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, लेकिन आपसे मेरी एक विनती है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने यहाँ धरती पर सबसे बहुत स्वर्ग और नरक के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज ने कहा कि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम तुमको ले चलेंगे। वे दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। वहां नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। उस औरत ने एक आदमी से पूछा कि यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? उस आदमी ने कहा, तो और कैसी हालत होगी, मरने के बाद हम लोग जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया है। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग औरत की एक नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी जो कि लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा कि इस पतीले में क्या है? उस आदमी ने बहुत ही निराश होकर के कहा कि यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ है और यह हर समय भरा रहता है। उस बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा कि इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के खीर क्यों नहीं खा पाते? भूख से क्यों तड़प रहे हो? वह आदमी रो रो करके बोलने लगा कि कैसे खाएं? ये पतीला 300 फुट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगे, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग औरत से कहा कि चलो, हमें कहीं देर हो रही है, इसलिए हमें जल्दी चलना चाहिए। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। वहां पर सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देख करके बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहां स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नजर वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहां के लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। वह बोली, पर यह पतीला तो 300 फुट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच भी नहीं पाते होंगे, तो आप खाते कैसे हैं? उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा, आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? वे लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। उस औरत ने कहा कि पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। वे लोग कहने लगे, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ करके एक विशाल सीढ़ी का निर्माण कर लिया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर के खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले और चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालात में ही डाला हुआ है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करता। वहां नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी थे। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते हैं, कोई मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए भूखे और बेहाल हैं। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई हुई दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथ में है। जो लोग मेहनत करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और सदैव मेहनत करना जानते हैं, वे अपने जीवन को स्वर्ग बना लेते हैं। उनके द्वारा उनकी की गई मेहनत उनके जीवन में रंग लाती है। और जो लोग आलसी और निठल्ले होते हैं, वे पड़े पड़े दुख भोगते रहते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।